नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में जो एकांकी संग्रह दिया हुआ है, उस एकांकी संग्रह की दूसरी एकांकी लक्ष्मी का स्वागत तथा उसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी को लेकर बातचीत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व भी हम इस एकांकी तथा उपेंद्र नाथ अस्क जी के जीवन परिचय को लेकर बातचीत कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी के जीवन परिचय को लेकर। उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी को एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। उपेंद्र नाथ अस्क जी के पिता का नाम पंडित माधोराम था, जो स्टेशन मास्टर थे। जालंधर से ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत उपेंद्र नाथ अस्क जी ने वहीं यानी कि जालंधर से ही डीएवी कॉलेज से 1931 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन से ही उपेंद्र नाथ अस्क जी अध्यापक बनने, लेखक और संपादक बनने, वक्ता और वकील बनने, अभिनेता और डायरेक्टर बनने और थिएटर अथवा फिल्म में जाने के अनेक सपने देखा करते थे। उपेंद्र नाथ अस्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी लेखक के रूप में ही जाने लगे। बीए पास करने के बाद ये अपने ही स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए और उसके बाद इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और साप्ताहिक पत्र भूचाल का संपादन किया। इसके साथ साथ इन्होंने सन 1936 ईस्वी में कानून की परीक्षा पास की और इसी समय पारिवारिक परिस्थितियों ने इनके जीवन को नई दिशा दी और यहीं से उनमें लेखकीय प्रतिभा का विकास हुआ। उर्दू में 9 रत्न और औरत की फितरत कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हुए तथा इनका हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह जुदाई की शाम का गीत था। सन 1941 में इन्होंने रेडियो सेवा स्वीकार की और सन 1945 ईस्वी में बम्बई में फिल्मों में लेखन का कार्य इन्होंने किया। सन 1948 से 1953 ईस्वी तक इन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया तथा इसके साथ साथ ये साहित्य सेवा में भी लगे रहे और इन्हीं दिनों इन्होंने इलाहाबाद में नीलाभ प्रकाशनुग्रह की व्यवस्था की, जिससे इनके व्यक्तित्व, रचनाक्रम और प्रकाशन इत्यादि में एक नया निखार इन्होंने हासिल किया। उपेंद्र नाथ अस्क जी ने साहित्य की अनेक विधाओं, कहानी, उपन्यास, निबंध, लेख, संस्मरण, आलोचना, नाटक, एकांकी इत्यादि क्षेत्रों में काम किया और सन 1996 ईस्वी में इस महान लेखक का 19 जनवरी 1996 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। और प्यारे विद्यार्थियों, सन 1972 ईस्वी में इन्हें अपने समस्त कृतित्व के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी की
रचनाओं को लेकर। सबसे पहले उपन्यास। इनके प्रमुख उपन्यासों में गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख, सितारों के खेल इत्यादि। इसके बाद कहानियाँ। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने अंकुर, नासुर, चट्टान, डाची, पिंजरा, गोखरू आदि कुल 150 के आसपास कहानियों की इन्होंने रचना की। इसके बाद हम बात करते हैं नाटक को लेकर। इन्होंने जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, कैद, उड़ान, पैंतरे, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी इत्यादि प्रमुख नाटकों की रचना की। इसके बाद हम बात करते हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखित एकांकी को लेकर। इन्होंने पापी, वेश्या, लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक, जोंक, विवाह के दिन, देवताओं की छाया में, खिड़की, सूखी डाली, चमत्कार, नया पुराना, बहने, कामदा, चिलमन, चरवाहे, अंधी गली, बदसिया इत्यादि प्रमुख एकांकियों की इन्होंने रचना की। इसके बाद हम बात करते हैं इनके काव्य को लेकर। इन्होंने दीप जलेगा, चांदनी रात और अजगर, बरगद की बेटी इत्यादि काव्य की इन्होंने रचना की। इसके बाद हम बात करते हैं संस्मरण। इन्होंने मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण की रचना की। इसके साथ साथ इन्होंने अनुवादक का भी कार्य किया और संपादन के रूप में भी ख्याति अर्जित की। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने शुद्ध, सरल एवं सहज खड़ी बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनकी भाषा में भावानुकूलता, प्रसंगानुकूलता को देखा जा सकता है। इसके साथ साथ रोचकता तथा सरलता के गुण भी इनकी भाषा में प्रमुख रूप से सामने आते हैं। बिंब एवं प्रतीकों पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। इनके संवाद प्राय छोटे, चुटीले, सरल, नाटकीय तथा पात्रों का चरित्र विश्लेषण करने वाले हैं। इन्होंने अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना तीनों ही शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में संवाद शैली को प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इनकी भाषा में वर्णनात्मक, भावात्मक, प्रतीकात्मक एवं चित्रात्मक शैलियों के प्रयोग को भी देखा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखित लक्ष्मी का स्वागत एकांकी को लेकर। इस एकांकी को लेकर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उपेंद्र नाथ अश्क जी एक प्रमुख एकांकीकार माने जाते हैं। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क जी की एक सफल एकांकी है और अनेक बार इस एकांकी का मंचन हो चुका है। इस एकांकी के माध्यम से अश्क जी ने हमारे समाज की कुप्रथाओं को प्रमुख रूप से उजागर किया है। दूषित सामाजिक मान्यताओं एवं परंपराओं की ओर यह एकांकी संकेत करती है। आज का मनुष्य किस प्रकार से धन लोलुपता की ओर बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से स्वार्थी वह होता जा रहा है और हृदयहीनता एवं क्रूरता की भावना किस प्रकार से उसके मन में पनप रही है, इन सभी स्थितियों का यथार्थ चित्रण हम इस एकांकी में देख सकते हैं।
इस एकांकी में एक मध्यम परिवार का चित्रण किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से पत्नी की मृत्यु होने पर उसकी चिता की राख ठंडी भी नहीं होती कि शगुन देने वाले घर पर आने लगते हैं और तरह तरह के लालच में आकर परिवार वाले किस प्रकार से यह स्थिति भी समझ नहीं पाते कि उस बेटे के मन में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, उस शोक से वो उभर नहीं पाता। पत्नी की मृत्यु तो हो ही जाती है, लेकिन साथ ही उसका पुत्र भी किस प्रकार से डिप्थीरिया यानी कि गले के संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाता है, उस स्थिति को भी इसमें दिखाया गया है। एकांकी के माध्यम से लेखक कहते हैं, रोशन, दुनिया का व्यवहार इतना शुष्क, इतना निर्मम, इतना क्रूर है, मैं उससे नफरत करता हूँ। क्या ये लोग नहीं समझते कि यह जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी माता पिता के लाड में पली होती है, फिर उसके मरते ही सगाइयाँ लेकर दौड़ते हैं। स्मृति मात्र से मेरा खून उबलने लगता है। इस एकांकी को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तत्कालीन समय में किस प्रकार की स्थिति थी। पत्नी की मृत्यु के बाद किस प्रकार से रिश्तों की होड़ जो है लग जाती थी। एक एक करके किस प्रकार से रिश्ते आते हैं, और धन लोलुपता की प्रवृत्ति जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, वो किस प्रकार से उस समय समाज में फैली हुई थी। इस एकांकी का यही उद्देश्य है कि आधुनिक समाज में लोगों के मन में जो धन के प्रति लालसा बढ़ रही है, उस लालसा को त्याग देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य धन के लालच में सब कुछ गंवा देता है। उसे सिर्फ प्रेम होता है तो उस धन से। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें मात्र जो है धन को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए। इस एकांकी में यह कहने का प्रयास कर रहा है लेखक कि समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो धन के लालच के लिए अपनी बेटे की संवेदनाओं को भी ध्यान में नहीं रखते। वो स्वार्थी हो जाते हैं, धन लोलुपता में पड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो समाज में अपने परिवार की संवेदनाओं को नहीं समझते, परिवार की संवेदनाओं को समझाने का ही इस एकांकी का मूल उद्देश्य है। आधुनिक युग में प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो इस धन लोलुपता को त्यागे और अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस एकांकी को एक बार पुनः आपने ध्यान से पढ़ना है। हमने संक्षिप्त रूप से आज दोबारा से जो है इस एकांकी को लेकर बातचीत की है। इस एकांकी को लेकर, इस एकांकी के लेखक को लेकर किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप निसंकोच सामने स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी विषयों के ई व्याख्यान आप तक पहुंच सकें और आप सभी उन ई व्याख्यानों के माध्यम से ज्ञानार्जन में लाभान्वित
हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।